अच्छा भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग रेफर्स टू अ डिजाइन ऑफ वेबसाइट दैट आर डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। वेब डिजाइनिंग क्या करती है कि वो आपको रेफर करती है आपकी वेबसाइट को, जो कि आप डिस्प्ले करवाते हो कहाँ पर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, हम जो भी इंटरनेट के ऊपर चीजें देख रहे होते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे पास कहाँ से आ रही होती हैं, हमारी वेबसाइट से आ रही होती है। It usually refers to user experience aspect of website development rather than software development। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये क्या रेफर करती है, यूजर का एक्सपीरियंस रेफर करती है जो कि वेबसाइट को डेवलप करता है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। A web designer works on appearance, layout and in some cases content of a website। यानी कि हमारे पास जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं वो कौन कहलाते हैं, हमारे वेब डिजाइनर कहलाते हैं। आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कैरियर इन आईटी फील्ड का एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लिखा हुआ था, वेब डिजाइनर का लिखा हुआ था। तो आज हम अपनी वेब डिजाइनिंग का ही कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि वेब डिजाइनर क्या करता है, आपको एक लेआउट प्रोवाइड करता है और आपकी वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है, वो कौन रेफर कर रहा है हमारे को, हमारा वेब डिजाइनर। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा समझा तो भाई आप लोग भी क्या बन जाओगे, एक अच्छे से वेब डिजाइनर बन जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेब डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आ जाती है हमारी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है हमारी CSS। CSS का मतलब ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब ये तीनों तीनों की क्या है, क्या काम करती है, जब भाई आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो आप लोग की खुद समझ में आ जाएगी, हाँ भाई ये HTML इस काम की है, CSS इस काम की। ठीक है, अच्छा आप नीचे आ जाएं। नीचे लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट इज HTML। HTML क्या है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर। यानी कि HTML हमारी वाहिद लैंग्वेज है जो कि हमारी वेबसाइट को क्या करती है, हमारे डॉक्यूमेंट को डिजाइन करती है और डिजाइन करने के बाद हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर शो करवा देती है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, हमारा गूगल, सही है, हमारा क्रोम, हमारा फायरफॉक्स, हमारा मिनी ब्राउजर, जितने भी आप लोगों ने ब्राउजर देखे हैं भले वो याहू ब्राउजर ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वेब ब्राउजर कहलाते हैं, जहां पर हमारी क्या होती है, वेबसाइट शो होती है। अब HTML के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको जरा समझ लें, फिर उसके बाद हम अपना HTML स्टार्ट करेंगे। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है, हर बच्चे को ये जबान याद होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। पूरी पूरी HTML पढ़ लेते हैं लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता होता भाई HTML की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो भाई HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लाइक अ स्केलेटन इन वेबसाइट। अब स्केलेटन किसे बोला जाता है, स्केलेटन बोला जाता है ढांचे को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, HTML क्या है, हमारी वेबसाइट का ढांचा है, यानी कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है कि वेबसाइट के अंदर कितनी पिक्चर्स आने वाली हैं, वेबसाइट के अंदर कौन कौन से बटन आने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपना ढांचा तैयार कर दिया। ढांचा तैयार करने के बाद वो वेबसाइट का कलर क्या होगा, सही है, पिक्चर ऊपर आएगी या नीचे आएगी, बटन कौन से कलर के होंगे, ये सारी की सारी चीजें कौन डिफाइन करेगी, हमारी CSS डिफाइन करेगी। ठीक है, ये SS। ठीक है, यानी कि हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट। आगे लिखा हुआ है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। यानी कि HTML हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करती है। ठीक है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। HTML हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिसाइड करती है कि भाई वो स्ट्रक्चर कैसे होने जा रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब भी करती है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा, दिमागों में रखिएगा, सीरीज ऑफ एलिमेंट किसे कहा जाता है। देखिए भाई, सीरीज किसे बोलते हैं, सीरीज किसे बोलते हैं, जो एक के बाद एक आती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है, एक के अंदर एक आती रहती है। ठीक है, एपिसोड मत समझिएगा इसको, इसको आप क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, एलिमेंट्स हमारे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, ये हमारे पास कंप्यूटर के एलिमेंट लाते हैं, यानी कि हमारे टेक्स्ट।
क्या कहलाएंगे ये एलिमेंट्स? टैग्स। मैं टैग बोलूं या फिर मैं एलिमेंट बोलूं, आप लोगों को एक ही बात समझनी कि हमारे पास क्या है, HTML की बात हो रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यानी कि भाई हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो करते क्या हैं, वही ये बताते हैं हमारे ब्राउजर को कि भाई आप क्या चीज शो करवाने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ड ओपन करा हुआ है और वर्ड में मैंने कुछ टाइप करा वो शो हो गया। HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर मेरे को पिक्चर लगानी है तो पिक्चर लगाने का भी क्या होगा, कोई ना कोई हमारा एलिमेंट होगा। मेरे को अगर कोई वीडियो लगानी है, मेरे को कोई टेक्स्ट लिखना है, मेरे को कोई हेडिंग लिखनी है, जो काम करना है वो सारे के सारे काम किसकी मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट, HTML के एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा भाई आगे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स के कौन कौन से होते हैं भाई, हमारे हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है, लिंक। अभी क्या चीज हम इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करते इसको, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बात आ रही है व्हाट इज टेग। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज टेग। यहाँ पर लिखा हुआ है इन HTML वी ओनली यूज टेग फॉर क्रिएट अ वेबसाइट और डिजाइन अ वेबसाइट। यानी कि HTML के अंदर हम अगर वेबसाइट को डिजाइन या फिर वेबसाइट को क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमारे टैग्स। ठीक है, और टैग्स लिखने में भाई कुछ इस तरीके से होते हैं, आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के सेंटर में हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए होते हैं जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, टैग कहलाते हैं। और आप टैग को क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे। ठीक है, एलिमेंट और टैग दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये तो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई, असल में ना हमारे पास टैग कुछ इस तरीके से होते हैं। H1 हमारे पास इस तरीके से ओपन होता है। आपने जो भी लिखना है आपने इसके सेंटर में लिखना है और आपने अपना टैग क्या कर लेना है, क्लोज भी कर लेना है। ठीक है, अब जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेस देन का साइन आ रहा है, फिर स्लैश आ रहा है, उसके बाद H1 और हमारा ग्रेटर देन का साइन। भाई ये जो तरीका लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग टैग है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारी HTML है ना भाई, उसको यूज अगर मुझे करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाऊं। इसके लिए मेरे को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। भाई वेबसाइट जब बनाने जा रहे हैं तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा हमारे को, बगैर सॉफ्टवेयर के तो हमारी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, देखें हमारे पास HTML को काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड। ठीक है, क्या होता है, नोटपैड। नोटपैड हमारे हर कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, मेरे को अलग से बनाने की, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ टैग क्या कहते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट बनाई जा सकती है, कुछ नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोटपैड, सबलाइम, ड्रीमवीवर, नोटपैड प्लस प्लस, एटम और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर से आप किसी एक ही चीज को यूज करोगे जिससे हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। वॉइस समझ में आ रही है, बात नहीं करें। ठीक है भाई, अब हमारे को अपने HTML स्टार्ट करनी है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, कुछ चीजों का आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब भी हमारी वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट का हमारे पास क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट क्या होती है, तैयार होती है। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखें हमारे पास कुछ ऐसे टैग हैं, अगर इनमें से मैं एक टैग को भी खत्म कर दूं तो हमारी वेबसाइट कभी बनेगी ही नहीं। ठीक है, वो कौन कौन से टैग आपके सामने लिखे हुए हैं, HTML, हेड और हमारी बॉडी। HTML, हेड और हमारी बॉडी। सबसे पहले HTML का टैग ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं, हमारे पास आता है हेड का टैग, ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक टैग और आता है बॉडी का, जो कि ओपन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, एक हमारा हेड है और एक हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी है। एक बात नोट करें, हेड के टैग के अंदर हमारे पास टाइटल भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी टाइटल किस काम का है भाई, देखिए टाइटल हमेशा ना हमारे HTML के हेड के अंदर आता है। ठीक है, और ये टाइटल शो का होता है। आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML ट्यूटोरियल नोट्स डॉट PDF।
तो भाई आपका जो हेड है ना, वो हेड असल में आपके पास इस जगह पर शो हो रहा होता है आपके टैब के ऊपर। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये आगे बात समझ में? यस। ठीक है। अच्छा भाई मैं जो है ना यहाँ पर आके क्या कर लेता हूँ, टास्क बार में जाऊंगा और यहाँ पर आके मैं सर्च कर लूंगा क्या, नोट पैड। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से नोट पैड सर्च करेंगे और इसको क्या करवा लेंगे, ओपन करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास देखें बिल्कुल इस तरीके से ब्लैंक फाइल आ रही होगी और यहाँ पर लिखा हुआ होगा अनटाइटल। क्या लिखा हुआ होगा, अनटाइटल लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको मुझे करना क्या है, कंट्रोल एस करना है। क्या करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, हमारा जो भी काम होता है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। कंट्रोल एस करेंगे तो इस तरीके से वो हमारे से बोलेगा कि आपने ये फाइल अपने कंप्यूटर में कहाँ पर सेव करवानी है। तो भाई मैं उसको बोल देता हूँ कि हमारे पास क्या है, ड्राइव डी है। क्या है, ड्राइव डी है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है भाई, देख लें आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम एक ही तरह करना है। ये ना हो कि सर हमें समझ नहीं आया, हम भूल गए। ठीक है ना, आपने करना क्या है, न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बनेगा। आप लोगों ने बैक स्पेस दबाना है और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, अपनी क्लास का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास नाइस। ठीक है, और इसको हम क्या करवा लेंगे, ओपन करवा लेंगे। ठीक है भाई, ये तो क्या बोल भाई इसको हमने ओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्लास नाम का फोल्डर क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी फाइल का नाम। क्या लिखा हुआ है, फाइल का नाम। और क्या लिखा हुआ है, untitled.txt। ठीक है, आप लोग अगर वर्ड की फाइल सेव करते थे तो उसके अंदर हमारे पास एक्सटेंशन हुआ करती थी। अब वो एक्सटेंशन क्या होती थी बताएं, एक्सटेंशन क्या होती थी हमारे पास, वर्ड की फाइल होती थी हमारे पास, उसकी एक्सटेंशन हुआ करती थी .docs। अगर मैं एक्सेल की फाइल शेयर करता हूँ तो उसकी एक्सटेंशन, ठीक है ना, इस तरह की हमारे पास एक्सटेंशन हुआ करती थी। तो भाई HTML जब पढ़ने जा रहे हैं तो HTML की भी क्या है, कोई ना कोई एक्सटेंशन है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है पहले तो। ठीक है, इस तरह और इसका जो भी नाम आ रहा है आप लोगों ने क्या कर लेना है, उसको रिमूव कर लेना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने अपना नाम पास करना है, इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा इंडेक्स के ही नाम से आपने हमेशा फाइल सेव करनी। ठीक है ना, अभी तो आपके पास समझ नहीं आएगी सर इंडेक्स से ही क्यों, मैं अपना नाम भी तो लिख सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इंडेक्स भाई इंडेक्स हमारे पास एक परंपरा चलती हुई आ रही है। हाँ, इसको मैं आसान बात बोलूँ, परंपरा। ठीक है ना, जो भी हमारे पास डेवलपर होता है वो क्या करता है, हमेशा इंडेक्स का नाम रखता है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भाई यहाँ पर अपना नाम पास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ इब्राहिम। ठीक है, मैं आगे लिखूंगा डॉट। ठीक है, क्या लिखूंगा भाई, डॉट और HTML। आप लोगों ने भी सिंपल करना क्या है, अपना नाम लिखना है और .html नाम लिखना है। ये नाम डायरेक्ट फाइल सेव करेंगे तो मसले आ जाएंगे, HTML का काम नहीं कर सकते। ठीक है, इब्राहिम .html। आई बात समझ में, दिख रहा है सबको? आप लोगों ने क्या कर लेना है, सेव कर लेना। थोड़ा सा और। ठीक है भाई, जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ गया, इब्राहिम .html लिखा हुआ गया। क्या लिखा हुआ गया, इब्राहिम .html। ठीक है, यहाँ से आगे इसको पहले मिनिमाइज करते हैं और चेक करते हैं क्या जहां पर हमने फाइल सेव करी थी क्या वहां पर कुछ बना हुआ है नहीं आया। भाई मैंने फाइल कहाँ पर सेव करी थी, डी के अंदर, और डी के अंदर एक फोल्डर बनाया था हम लोगों ने क्लास 9 के नाम से। इसको ओपन करें ये भाई बन गया तो यहाँ पर देखेंगे इब्राहिम .html के साथ हमारे पास क्रोम का साइन बना हुआ है। ये क्रोम का साइन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आया है कि हम लोगों ने एक्सटेंशन क्या रखी थी, .html। अगर नहीं रखेंगे तो ये साइन कभी बना हुआ नहीं आएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करवाना है और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा।
अच्छा तो ऐसे हमारा एक ब्राउजर, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउजर के ऊपर ये ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है, ऑल्ट और टेब का बटन दबाएंगे तो हम ऑल्ट और टेब, ठीक है, ऑल और टेब दबाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने नोट पैड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो भी हमारी कोडिंग होगी भाई हम यहाँ पर लिखेंगे। आरी बात समझ में सबके, जो भी कोडिंग होगी हमने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है भाई, और जब वो शो होगी तो भाई वो हमारी वेबसाइट यानी कि हमारे ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, आरी बात समझ में। अब यहाँ पर आके हम लोगों ने करना क्या है, अब यहाँ पर आके हमें करना क्या है, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लेस देगा साइन डालना है और आप लोगों को लिखना है HTML, और आप लोगों ने करना क्या है, अपने टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, इस तरीके से लेस देगा साइन स्लैश HTML और आपको टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है, हमारी ओपनिंग टैग का हिस्सा है। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है भाई ये कौन सा हिस्सा है, हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, जो भी काम होगा मैं इस टैग के सेंटर में आगे करूंगा, इस जगह पर। ठीक है ना भाई, अब इस टैग के अंदर हमारे पास दो टैग्स और आ जाते हैं। एक टैग हमारे पास कौन सा होता है, हमारी HEAD, हेड का टैग ओपन भी हो जाएगा और हेड का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हेड चलेगा। आ रहा सर इसमें आगे ठीक है भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास, सही है। यहाँ पर देखिए हमने करा क्या, अपना बॉडी का करा है और मैं क्या कर लूंगा, अपनी बॉडी का टैग तरीके से आगे। ठीक है, और अब एक चीज और रह गई हमारी, हेड के टैग के अंदर हमारा एक टैग और आता है, क्या आता है, टाइटल, TITL, टाइटल का टैग ओपन हो गया और हमारी टाइटल का टैग क्या हो जाएगा, TITL, क्लोज भी हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने क्लोजिंग गलत तरीके से करी हुई है, यहाँ पर स्लैश का साइन लाजमी आएगा। अगर आपने स्लैश का साइन नहीं लगाया तो आपका टाइटल क्या होगा, शो भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा आपके क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ख्याल रखें, जब भी कोई काम करें Ctrl+S लाजमी करते, क्या करेंगे, Ctrl+S लाजमी करेंगे। अब आप क्या करेंगे, ऑल्ट टैब दबाएंगे तो आप क्या होंगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आके पेज रिफ्रेश करें, इस तरीके से आकर देखें अभी तक कुछ भी शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई काम नहीं करा, सिर्फ उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसका। अब थोड़ा समझिएगा, मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा हेड, उसके बाद हम आएंगे अपनी बॉडी। हेड के टैग के अंदर हमारा जो लिखा हुआ है ना टाइटल, ये टाइटल कहाँ पर शो होने वाला है, देखिए हमारा जो ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये जहाँ पर मेरा माउस होवर कर रहा है ये हमारा कहलाता है हेड, और इसके ऊपर जो ये ibrahim.html आ रहा है ये हमारा कहलाता है टाइटल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आया अपने हेड के टैग के अंदर और टाइटल के टैग के अंदर, ठीक है ना भाई, और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा कि माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, माय फर्स्ट वेबसाइट। Ctrl+S करेंगे, तो ये Ctrl+S लाजमी करना है हर दफा से। अब पेज आके रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हेड में देख आ रहा था वहां पर क्या लिखा हुआ गया है, माय फर्स्ट वेबसाइट, जो कि हम लोगों ने अपने टाइटल के टैग के अंदर लिखा। आई बात समझ में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आके उसको चेंज कर दें, आप सिर्फ क्या लिख दें, आप यहाँ पर लिखते हैं YOUTUBE, यूट्यूब वेबसाइट। Ctrl+S करा आपने और पेज आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ गया है, यूट्यूब वेबसाइट। ठीक है, अगर आप यूट्यूब को ओपन करवा लें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब। क्या हम नहीं लिख सकते अपने वेबसाइट के अंदर यूट्यूब, आगे समझ में कैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहा होता है। ठीक है, अब जो इसके साथ आइकन बना हुआ है ना, ये आइकन हम भी लगा सकते हैं, ये आइकन जो लिखा हुआ आ रहा है ये आइकन मैं भी लगा सकता हूँ। आएगा आप लोग के पास, आएगा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ठीक है ना, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग के पास शो हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। डबल क्लिक करें,
हो गई शो। देखिए हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना, यही काम तो हमने भी करा हुआ है, यही काम तो हमने भी करा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको ये वेबसाइट का वर्ड हटा के दिखा दूं तो आपके बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, वेबसाइट को हटा दिया, मैंने सिंपल क्या लिख दिया, यूट्यूब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर देखें अपनी वेबसाइट पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब, सेम हो। बस हमारा आइकन लगाना बाकी है, आइकन भी हम लगा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हेड का टैग क्या होता है, क्या काम कर रहा है, आगे समझ में। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के टैग, इसकी बात हो रही है, बॉडी के टैग। अब बॉडी का टैग कहाँ पर शो होगा भाई, देखिए जो बॉडी के टैग में काम करूंगा ना, वो सारा का सारा काम हमारा इस जगह पर शो हो रहा होगा जहां पर मेरा माउस स्क्रॉल कर रहा है। ये पूरी पूरी जगह क्या है, हमारी बॉडी है। जो आपको ये जगह दिख रही है ना भाई, ये जगह दिख रहा है मेरा माउस सबको, ये हमारी क्या है, बॉडी। बॉडी में जो भी काम करूंगा वो सारा का सारा काम यहाँ पर शो होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो बार बार हम आ रहा आटा मैंने भी डेढ़ से लगाया, फिर नहीं आ रहा। मार गई शरीर वो यार देख आप से मैं तो बता सर आपको देखो आ रही होगी, अच्छा भाई अब अपने बॉडी के अंदर आते हैं और अपने HTML के जो टैग्स वगैरह हैं उसको स्टार्ट करते हैं, अच्छा। अब भाई आप लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर ही काम करना है, बॉडी के बाहर काम नहीं करेंगे, हेड के टैग के अंदर काम नहीं करेंगे। एरो पे क्लिक करो, आइडिया जाएगी उस पे, देखो स्क्रीन के ऊपर एरो बना हुआ आ रहा है मेरा, मीटिंग आईडी के उस पे देखो एरो बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो बॉडी के अंदर आके सबसे पहले जो हमारा टैग आता है वो हमारे पास आता है पैराग्राफ का टैग। किसका टैग आता है, पैराग्राफ का टैग आता है। और पैराग्राफ का टैग जब भी लिखेंगे तो आप लोग कैसे लिखेंगे, पहले आप लोगों ने लेसन का साइन डालना है, उसके बाद पी और अपना पैराग्राफ का टैग क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या कर लेना, स्लैश और पी का टैग क्या कर लेना है, क्लोज भी कर लेना, ठीक है ना भाई। आगे बात समझ में, अच्छा। अब जब क्लोज हो जाए तो यहाँ पर आके आप लोगों ने कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे कि मैं उसमें बोल देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब डिजाइन, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, दिस इज माय फर्स्ट वेब डिजाइन। भाई इधर देखें जरा, कंट्रोल एस करेंगे आप लोग, और जब आप लोग अपने ब्राउजर के ऊपर आके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ जाएगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब डिजाइन, ठीक है। कोडिंग आप लोग कर रहे होंगे और शो हमारे पास हमारे ब्राउजर के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है भाई। हमारी बात समझ में सबके, ठीक है। अब भाई पैराग्राफ आप लोग यूज करें, ठीक है। पैराग्राफ का जो टैग होता है ना, वो आप लोग हमारा किसी भी किस्म का कंटेंट हो, आपके पास वो आपकी डिस्क्रिप्शन हो, आपके पास वो आपका नाम हो, या फिर अदरवाइज कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट में लिखी हुई है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने किसमें लिखनी है, अपने पी के टैग के अंदर लिखनी है। कहाँ पर लिखनी है, पी के टैग के अंदर, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब भाई अगर ऐसा हो कि कभी कभार हमारे पास हेडिंग भी तो आ जाती है, मेरे को हेडिंग बनानी है, क्या बनानी है, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए क्या मैं पैराग्राफ यूज करूंगा, नहीं, हेडिंग के लिए हमारे पास अलग टैग्स होते हैं। हमारे पास क्या होती है, हेडिंग के अलग से टैग होते हैं, और वो टैग कौन कौन से होते हैं, देखिए H1 से लेकर H6 तक हमारे पास क्या होता है, हमारे हेडिंग के टैग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ी,
H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4, H5 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है H6। क्या आ जाती है अरे H6। छोटी छोटी और H6 हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, अपने बी के टेक के अंदर आ जाएंगे जितना आ रहा है। अरे हम भी सर आए हम। ठीक है ना भाई, आप दोनों करना क्या है, H1 ओपन कर लेना इस तरीके से आकर, और आप लोगों ने H1 क्या कर लेना है, क्लोज भी कर लेना है। ठीक है, और H1 के टेक के अंदर आकर, H1 के टेक के अंदर आकर इसको ओके करें, भैया ओके करें इसको। सर बात सुनना, ये जिधर आपने बोल डाला स्लैश ये डाले। भाई देखो, ये क्लोजिंग टेक के लिए होता है, अगर मैं स्लैश ना डालूंगा तो हमारे पास हमारा टेक क्लोज नहीं होगा और हमारी वेबसाइट बनेगी नहीं। ठीक है ना, ये कुछ रूल हैं, इन रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं क्या लिख देता हूँ, हेडिंग नंबर 1। क्या लिख दिया मैंने, हेडिंग नंबर 1। कंट्रोल एस करते हैं, पेज आगे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास पैराग्राफ कैसा लिखा हुआ आता है और हमारे पास जो हमारी हेडिंग है वो किस तरीके से लिखी हुई आती है। ठीक है, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना भाई, हेडिंग नंबर 1 हमारे पास क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारा H1 यानी कि हेडिंग 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, H2 ओपन करूं, ठीक है H2, और आप लोगों ने करना क्या है, H2 को क्लोज भी करना है और यहाँ पर आप लोग क्या बोल देंगे, हेडिंग 2। ठीक है ना भाई, इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है भाई, हेडिंग नंबर 2 आ गई हमारी, हेडिंग नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, और आप लोगों ने इसको क्लोज भी करवाना है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या बोल देंगे, ये हमारी 3 है, ये 4 वाली हेडिंग है, ये 5 वाली हेडिंग है और ये हमारे पास 6 वाली हेडिंग है। अब यहाँ पर देखिए मैंने H1, H2, H3, H4 और H6 तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी हेडिंग लिखी है। कंट्रोल एस करें और डिफरेंस आपके सामने है, आप लोग खुद मैच करें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। 1 2 3। हाँ देखें, हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी और हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। हाँ 7, आप ये बोलेंगे 7 इससे भी छोटा होगा, नहीं। देखिए भाई, एक बात का ख्याल रखिएगा, HTML में जो चीजें बनी हुई है ना वो पहले से मौजूद है, अपने पास से कोई चीज नहीं बनाते। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई हमारे पास हेडिंग नंबर 7 होती ही नहीं, हेडिंग नंबर 7 होती ही नहीं। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि भाई HTML ने हेडिंग नंबर 7 का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं। अगर आप अपने पास से शुरू हो जाए कि मैं यहाँ पर आता हूँ और हेडिंग नंबर 7 में बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हेडिंग 7 लिख रहा हूँ। भाई देखें, हेडिंग 7 HTML के अंदर मौजूद ही नहीं है, मैं ये अपने पास से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज मैं अपने पास से करने की कोशिश करता हूँ ना भाई, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है। कंट्रोल एस नहीं करा, हेडिंग नंबर 7 कोई भी नहीं होती भाई। हेडिंग नंबर 7 आप लोग लिखेंगे तो देखें, जैसे हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है ना, हेडिंग नंबर 7 भी हमारे पास सेम एज इट इज ही लिखी भी आएगी, कोई अलग तरीके से नहीं आ जाएगी, क्योंकि हेडिंग नंबर 7 मौजूद ही नहीं है। चीजें वो यूज करेंगे जो कि HTML ने पहले से बनाई है, अपने पास से यूज करेंगे, बेकार शो ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने कितने टैग पढ़े हैं, 2 टैग पढ़े हैं। कौन कौन से, पैराग्राफ और हमारी हेडिंग। आई समझ में, कोई मसला है किसी को यहाँ पर, कोई सवाल है तो पूछिए भाई, क्या समझ में आई आपको इसके अंदर। मैं आप लोगों को सही बनवाता हूँ, आप लोग एक दफा इसका स्ट्रक्चर देख लें कि हमने कैसे काम करा हुआ है, पैराग्राफ का टैग कैसे बनाया हुआ है, हेडिंग का टैग कैसे बनाया हुआ है। भाई यही चीजें हैं जो कि आपकी वेबसाइट बनाने में मदद करती है। अगर मैं आपको समझ नहीं आई ना, भाई हमारे पास जो यूट्यूब खुली हुई है ना, इसकी आपको कोडिंग देखनी है, कंट्रोल यू करें। ठीक है, कंट्रोल यू करें तो देखें हमारे पास वही सारी चीजें लिखी हुई है, HTML हमारी बॉडी, ये कोडिंग है बेटा।
हाँ तो भाई आप लोगों ने यही चीज सीखी, मुझे तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, यही चीज आप लोगों ने क्या करनी है, सीखनी है, ठीक है। अभी हमने भी तो कोडिंग करी थी, क्या चक्कर आ रहा है हम लोग, तो फिर कैसे आप लोग कोडिंग में चक्कर आता है? नहीं आएंगे, सीखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देख लिया सब लोगों ने, बड़ा कर देना सर, चक्कर ही नहीं आएंगे। हैं? बड़ा कर दे, चक्कर ही नहीं आएंगे। अब जितना भी काम इन लोगों ने करा है, सारे बच्चे मेरे को ऐसे इस तरीके से काम परफॉर्म करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि मैं किस तरीके से अपना काम